ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें घर के बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे भी अपनी खूबसूरत नौकरानी के साथ अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के जरिए ढूंढते रहते हैं। कहानी की शुरुआत इग्नाजियो नाम के एक आदमी से होती है जिसके घर आज बहुत सारे लोग उसकी बीवी मैग्रीटा की शोक सभा में शामिल होने आए थे। मैग्रीटा की मौत किसी बीमारी के कारण हुई थी। इग्नाजियो के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 18 साल का अंटोनियो, उससे छोटा 14 साल का नीनो और सबसे छोटा 9 साल का अंजीनो था। इग्नाजियो के साथ साथ उसके तीनों बेटे भी ठरकी थे। अपनी माँ की मौत पर रोने की बजाय वो सभी अपने ही कामों में लगे हुए थे। अंजीनो खेल रहा था, अंटोनियो अच्छी तरह से तैयार होने में बिजी था और नीनो तो इन सबसे आगे था जो अपने घर आई औरतों के पिछवाड़े देखने में बिजी था। उधर इनका बाप इग्नाजियो एक औरत मारिया से अपनी दूसरी शादी की बात करने लगता है। इसी बीच छोटा इंजीनो बॉल से खेलता खेलता एक कैंडल को अपनी माँ पर गिरा देता है। इससे पहले कि मैग्रीटा की लाश घर में ही जल जाए, लोग जल्दी जल्दी आग बुझाकर उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। वापिस आते समय नीनो गाड़ी में मारिया के साथ बैठा था। तभी वो मौका देखकर अपना हाथ मारिया की टांगों पर रख देता है, जिससे मारिया भी पूरे मजे ले रही थी। कुछ देर बाद जब वो चारों अपने घर आते हैं तो घर का दरवाजा एक खूबसूरत सी लड़की खोलती है, जिसे देखकर ये चारों बहुत हैरान थे। ये लड़की इनकी नई नौकरानी एंजेला थी। दरअसल काफी समय पहले इग्नाजियो ने एक एजेंसी में मेड के लिए अर्जी दी थी ताकि वो मैग्रीटा का ध्यान रख सके। उसके मरने के बाद इग्नाजियो अब अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एंजेला को रख लेता है। अब एंजेला घर के कामों में लग जाती है, घर की साफ सफाई करना, सबके लिए खाना बनाना। वो दिन रात ब्रुक परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। एंजेला की खूबसूरती देखकर एंटोनियो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसे छेड़खानी करने लगता है, जिससे तंग आकर एंजेला उसे थप्पड़ मार देती है। इग्नाजियो भी एंजेला के काम से बहुत खुश था। वो अपनी बीवी की कब्र पर जाकर उससे बातें करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एंजेला हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। कुछ दिनों बाद नीनो को स्कूल से घर तक छोड़ने उसका दोस्त स्टेफन उसके साथ आता है। तभी उसकी नजर एंजेला पर पड़ती है, जो बालकोनी में खड़ी ताजी हवा ले रही थी। नीनो का दोस्त उससे कहता है कि यार तुम्हारे तो घर में ही माल पड़ा है और तुम दूसरी लड़कियों को छेड़ रहे हो। उसकी बात नीनो के दिमाग में घर कर गई थी और अब वो एंजेला को अपनी हवस भरी निगाहों से देखना शुरू कर देता है। उसे पटाने के लिए नीनो रोज उसके कपड़ों में एक फूल रख देता था। फूल देखकर एंजेला बहुत खुश हो जाती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये फूल रखता कौन है। एक दिन नीनो को फुटबॉल खेलते खेलते चोट लग जाती है, जिसके बाद एंजेला उसके कपड़े उतार कर उसकी मल्लम पट्टी करती है। ये देखकर नीनो को एंजेला से प्यार होने लगता है। नीनो का दोस्तों से एंजेला के करीब जाने की सलाह देता है। पहले तो नीनो मना करता है, पर बाद में उसकी बहन लुशियाना को देखने के बाद वो मान जाता है, जो बिना कपड़ों के सो रही थी और उसे देखकर नीनो के तन बदन में आग सी लग गई थी। उसी रात को नीनो एंजेला को नाइटी में देखकर गर्म होने लगता है। नीनो था तो 14 साल का, पर उसकी हरकतें और सोच बड़ों वाली थी। दूसरे दिन नीनो फिर से स्टेफन के घर जाता है, जहाँ लुशियाना उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते उसके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और वो घर आकर एंजेला से कहता है कि मुझे बहुत तेज बुखार है। दरअसल नीनो का इरादा एंजेला के करीब आने का था, पर एंजेला उसके इरादे जान जाती है। वो जान जाती है कि वो बुखार का बहाना कर रहा है। दूसरी तरफ नीनो का बाप भी एंजेला को गंदी निगाहों से देख रहा था। मैग्रीटा की मौत के बाद वो अकेलापन महसूस कर रहा था और इस अकेलेपन से राहत पाने का रास्ता उसे एंजेला में दिखने लगा था। इसी बीच एंटोनियो भी एक्सरसाइज करने के बहाने एंजेला को देखकर गर्म हो रहा था। अकेलेपन के कारण इग्नाजियो रोज रात को मैग्रीटा की फोटो से बातें करने लगा था। वो उससे कहता है कि एंजेला मेरे दिलो दिमाग पर छा रही है, उससे दूर रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगले दिन जब एंजेला अपने कमरे में नहीं होती तो नीनो वहाँ आता है और वो एंजेला के अंदरूनी कपड़ों को सूंघकर अपने दिल को सुकून दिलाता है। उधर मार्केट में इग्नाजियो से मारिया मिलने आती है। वो एक विधवा औरत थी जो इग्नाजियो से शादी करना चाहती थी। इसी इरादे के साथ वो इग्नाजियो को अपने घर खाने पर आने को कहती है, मगर इग्नाजियो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मारिया हर किसी के नीचे लिट चुकी है। घर में अंटोनियो अपने हाथ पर चोट लगने का नाटक करता है ताकि वो भी एंजेला के करीब जा सके। वो अपनी कोशिशों में सफल हो जाता है और एंजेला उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। नीनो अपने भाई और उसकी हरकतों को अच्छी तरह से जानता था और वो उन्हें चुपके से देखने लगता है। अगले दिन एंजेला को पता चल जाता है कि नीनो उसे सच में पसंद करता है, क्योंकि उसने नीनो को अपने कपड़ों में फूल रखते हुए देख लिया था। कुछ देर बाद एंजेला किचन में थी और अंटोनियो वहाँ आकर उसे दबोच लेता है। तभी नीनो वहाँ आता है और अपने भाई के इरादों पर पानी फेर देता है। ये देखकर अंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में नीनो से कहता है कि वो आज रात को ही एंजेला के साथ मजे करेगा। ये सुनकर नीनो परेशान हो जाता है और वो एंटोनियो पर नजर रखने का फैसला कर लेता है। रात को जब एंटोनियो तैयार होकर एंजेला के कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी नीनो की नजर अपने बाप पर पड़ती है। वो भी दबे दबे पाँव से एंजेला के कमरे में जा रहा था। नीनो और उसका भाई एंटोनियो अपने बाप को देखकर हैरान होते हैं। अब एंजेला को अपने बाप से बचाने के लिए नीनो अपने ही घर के नीचे बनी अपने ही कपड़ों की दुकान के
शीशे पर पत्थर मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे सेफ्टी अलार्म बजना शुरू हो गया था। अलार्म सुनकर इग्नाजियो जल्दी जल्दी दुकान में आता है और वो पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस छानबीन करने के बाद उसे बताती है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया। उसी शाम को इग्नाजियो एंजेला को प्रपोज करता है। एंजेला भी अब सेटल होना चाहती थी। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा परिवार राजी है तो मुझे भी शादी से कोई एतराज नहीं। उनकी ये सारी बातें नीनो सुन लेता है और वो एंजेला के हाँ करने से बहुत दुखी हो गया था। जिसे वो पटा रहा था उसे उसका बाप ले उड़ा। अगले दिन पूरा परिवार इग्नाजियो की माँ से मिलने जाता है। एंजेला और इग्नाजियो की शादी से उसकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक नौकरानी से शादी करे। उधर अपने बाप को एंजेला से दूर रखने के लिए नीनो अपने छोटे भाई एंजीनो को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसके बाद एंजीनो अपनी माँ को याद कर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इग्नाजियो उससे कहता है कि अब से एंजेला ही तुम्हारी माँ है, पर वो उससे कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, एंजेला नहीं। ये देखकर इग्नाजियो की माँ भी उनकी शादी के सख्त खिलाफ हो जाती है। रात को जब सभी टीवी देख रहे थे तो नीनो एंजेला को छेड़ने लगता है और एंजेला भी उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब वो सभी अपने घर वापस आ जाते हैं तो एंजेला नीनो से बात करती है। वो जानती थी कि एंजेला और इग्नाजियो की शादी रुकवाने के लिए नीनो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो उससे सीधे सीधे पूछ लेती है कि तुम क्या चाहते हो। नीनो कहता है कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर एंजेला गुस्सा तो बहुत करती है, पर वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो उसे नाराज करेगी तो वो उसकी शादी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अब एंजेला रोज उससे चिपका चिपकी करने और किसी न किसी बहाने अपना थोड़ा थोड़ा जिस्म भी दिखा देती थी, मगर नीनो को तो और भी बहुत कुछ चाहिए था, जिस कारण वो सबके सामने अपने पिता की दूसरी शादी को लेकर नाराजगी जताता है। अब उसे खुश करने के लिए इग्नाजियो उसे एक साइकिल लेकर देता है, पर नीनो अब भी राजी नहीं होता। उसकी जिद देखकर एंजेला उसकी विश पूरी करने के लिए मान जाती है। नीनो अपने दोस्त को भी बुला लेता है। वो दोनों झरोखे से एंजेला को बिना कपड़ों के देखकर अपनी गर्मी को शांत करने लगते हैं। अगले दिन नीनो एंजेला से कहता है कि मेरा दिल अभी भी नहीं भरा, मैं तुम्हें और करीब से देखना चाहता हूँ। उधर इग्नाजियो भी एंजेला से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। वो अपनी माँ को मनाकर एंजेला से शादी करने की तैयारियां शुरू कर देता है। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद नीनो एंजेला को छूने लगता है, जिससे एंजेला ये समझ जाती है कि नीनो को क्या चाहिए। उसी रात को अचानक मौसम खराब होने लगता है। घर के अंदर ये सभी खाना खा रहे थे। खाना खाकर एंटोनियो अपनी फ्रेंड से मिलने चला जाता है और एंजीनो आज जल्दी सो गया था। अब पीछे नीनो और एंजेला दोनों ही रह गए थे। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। एंजेला अंधेरे से घबरा गई थी। उसे घबराई देखकर नीनो टॉर्च लाइट लेकर आता है, मगर वो एंजेला की आंखों में लाइट मार मार कर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। नीनो उसे कपड़े उतारने को कहता है, जिसके बाद एंजेला ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतार देती है। एंजेला नीनो से बचने के लिए भागने लगती है और इसी बीच मौका देखकर वो नीनो से टॉर्च लाइट छीन लेती है। अब नीनो को परेशान करने की बारी एंजेला की थी, मगर एंजेला जानती थी कि जब तक वो नीनो की आग नहीं बुझाएगी तब तक वो उसकी अपने बाप से शादी नहीं होने देगा। बस यही सोचती सोचती वो इस अंधेरी रात में नीनो के साथ संबंध बनाकर उसके बदन में उठे इस तूफान को शांत कर देती है। अब नीनो पूरी तरह से शांत हो चुका था। कुछ दिनों बाद इग्नाजियो अपने काम से लौट आता है। नीनो उससे कहता है कि अब मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं। ये सुनकर इग्नाजियो बहुत खुश हो जाता है। थोड़े ही दिनों बाद इग्नाजियो और एंजेला की शादी वाला दिन आ जाता है, जहाँ नीनो एंजेला का हाथ थामकर उसे अपने बाप के पास लेकर आता है। शादी होने के बाद एंजेला सभी के गले मिलती है। जब नीनो के गले लगने की बारी आती है तो वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन नीनो उसे गले लगाकर कहता है, कांग्रेचुलेशंस मॉम। नीनो ने भले ही उसे माँ मान लिया हो, पर उसके दिल में वो हमेशा उसका पहला प्यार ही रहेगी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।